नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शास्त्री। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू बहुल क्षेत्र में हिंदुओं की ही दुर्गति का कारण हम हिंदू ही हैं। कृपया ना गलत समझें, ना बुरा माने। जिस देश में बहुत पुरानी बातें छोड़ देते हैं, आज़ादी के बाद की बात करने की कोशिश करते हैं, नाथूराम गोडसे ने हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले एक सबसे बड़े षड्यंत्रकारी को गोली मार दी। सबको पता है कि सच्चाई क्या है, बट इस देश में झूठ बिकता है आज भी। नाथूराम गोडसे कौन है? उनको ऑन द पेपर क्या डिक्लेयर कर रखा है? आतंकवादी। और इतने 70 सालों से किसी की उफ नहीं निकलती। ये तो रही थोड़ी आज़ादी के टाइम की बात। अभी पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे अनगिनत हैं, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। कमलेश तिवारी, रणजीत बच्चन जी, ये कौन है लोग? ये लोग हैं जो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं और इनका बेरहमी से कत्ल हो जाता है और इनको बाद में किस चीज़ का टैग मिलता है कि ये हैं एक्सट्रीमिस्ट, ये हैं आतंकवादी। और हम हिंदू क्या करते हैं? कुछ एक्शन लेने की तो बात दूर, आंदोलन करने की बात तो बहुत दूर, हम उल्टा और क्या है, अगर हमने हिंदू हिंदू चलाया तो हमारे सेकुलर भाई बुरा मान जाएंगे, हमारी छवि खराब हो सकती है। ये जो मानसिकता है कि खुद तो दब्बू रहो ही और दूसरे को भी दब्बू बना दो, जबकि सहारा देना चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए। हमारे पतन की सबसे बड़ी जो वजह है वो यह भी है दोस्तों। अब मैं ये नहीं कह रहा यही ये वजह है, बट ये एक सबसे बड़ी वजहों में से एक है। एक कहीं भी जहां भी ये धीरे धीरे संख्या में अधिक हो रहे हैं, होते चले जाएंगे। जहां ही संख्या में अधिक हो जाते हैं तो जो सेकुलर माइनॉरिटी वाला बंदा है वो कभी भी बोल ही नहीं सकता और बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई इस तरीके से ही हुई है कि क्योंकि सेकुलरिज्म का जितना ज्ञान है ना वो तब तक ही इनके उसमें रहता है जब तक ये बहुमत में नहीं होते। उल्टी तरह देख लो, हमारे यहाँ हिंदू में मिल जाएंगे सेकुलर कीड़े। आप कुछ गलत तो बोलने की बात अलग ही है, आप सही बोल दो, सच्चाई बोल दो, तो उनके मतलब एज प्लांट वो आपको अटैक कर देंगे। और जो आपके कुछ 1-2 होंगे भी जिन्हें पता है कि ये बात सत्य है, वो तो चुप्पी साध लेंगे या आपको बोलेंगे कि आप भी चुप रहो, आपको ही क्या पड़ी है। ऐसे ही करते करते ये देश इस स्थिति में आज खड़ा हुआ है। भाइयों, हम जैसे विचार वाले लोग, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा समझदार लोगों की नज़रों में इमैच्योर हैं, असामाजिक हैं, परंतु भाइयों एक बात मैं बस अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि ये इमैच्योरिटी और असामाजिक होने की बात नहीं है, ये है अपना हक, अपनी लड़ाई लड़ने की बात, सच्चाई को उजागर करने वाली बात। अब या मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक नाली का रेंगते हुए कीड़े के बराबर हूँ, बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी एफर्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट अगर कोई भी ना देखे तो लेकिन अपने मैं मन में तो सशक्त हूँ कि हाँ, मैं अपने सच्चे सनातन धर्म के साथ खड़ा हूँ और एक सच्चे सनातन धर्म की हमेशा वकालत करता हूँ। ये चांद मियाँ टाइप के और जो इनके पिछलग्गू हैं उनको धराशायी करता हूँ। सनातन धर्म के जो प्रमोटर हैं उनके सामने झुक भी जाता हूँ, वहाँ मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा
जो लोग हिंदू के नाम पर कलंक है, वो जो अपने दिल पे हाथ रखने की उन्हें पता है, क्योंकि वो एक जो खून है ना अजीब तरीके का उनकी रगों में दौड़ रहा है, कि उन्हें पता है कि क्या एक असली हिंदुस्तान है, क्या एक सनातन है, क्या एक हिंदू है, और अभी इस कगार पर हिंदुओं को क्या ज़रूरत है, मतलब अपने एक्सटेंशन को बचाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो उनका खून ही इस तरीके का है कि उसको शौक पड़ गया है एक सेकुलर बात करने का या एक सेकुलर ज़िंदगी जीने का, मतलब जो सेकुलर ज़िंदगी मेरे लिए एक डरपोक की ज़िंदगी है, वो ऐसे ही करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमेशा, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट भी देते हैं, वो बल भी देते हैं, वो साथ भी खड़े रहते हैं। और यकीन मानिए ये संख्या पहले से बहुत बढ़ी है, साइलेंट सपोर्टर्स भी बहुत बढ़ा है, और इसकी एक अति प्रसन्नता है। ये अंदर से कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि तरीके से, सहजता और सरलता से, लेकिन दृढ़ता के साथ में, अगर जरूरत है तो कटुता के साथ में भी अपनी बात को, अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू संस्कृति, धर्म, सनातन का प्रचार, और ऐसे किसी भी अंध विरोध का, जैसे पीर को पूज लिया, साईं को पूज लिया, राइट, या जो नकली तिलक लगा लेते हैं, जनेऊ पहन लिए, ये लेकिन आजकल ये शौक पड़ा हुआ है कि जो अभी राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वो गमछा डाले डाले घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ में खुल के बोला जाएगा। कितने लोगों ने शहादत दी है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनकी शहादत पे, उनकी वीरगति पे ऐसा कोई काम अपने जमीर से तो नहीं हुआ कि जो कलंक लगा दे। पितृपक्ष चल रहा है, सभी जितने लोग भविष्य व भूतकाल में हमारे लिए अपनी जानें और बर्बरता को सामना करते हुए हमें आज़ादी हमें दिलाई है सदियों से, उनको मैं नमन करता हूँ। और उनको श्रद्धांजलि यही होगी कि मुझे शक्ति दें कि मैं पद, प्रतिष्ठा, नाम के लिए कार्य ना करूं, प्रसिद्धि के लिए कार्य ना करूं। मैं सिर्फ सच्चाई के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी हिंदू संस्कृति के लिए अपनी आवाज़ को निसंकोच और निडर भाव से लोगों के बीच में रखता रहूं। मेरे पूर्वजों, मेरे पितरों मुझे शक्ति दे, मेरा आत्म संयम एंड आत्मबल बढ़ाए रखें। आपको सत सत नमन। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।